हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब बीए में कोई भी किसी सब्जेक्ट से हो, लेकिन उसको ये एग्ज़ाम देना एकदम कंपलसरी। यहाँ पे देख रहे हैं ये माइनर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन टू, यहाँ पे देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय। ये माइनर कोर्स कोड यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर। ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग देखते हैं, सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव एस कोर्स कोड है ये 106, और ये है अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 का। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो माइनर एग्जाम कंपलसरी है एक, जो आप सभी लोग को देना है, जितना हो भी बीए में एडमिशन लिए हैं बच्चे सभी को इस बार देना है। इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय देखिए यहाँ पे दिया है, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। इस सभी लोग को आप लोग को पेपर देना है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि आप लोग को दिखाऊं कि किस प्रकार से प्रश्न आता है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय के माइनर एग्जाम में। ये उसका माइनर एग्जाम है। इसमें टोटल इस प्रकार से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर के होंगे और 60 नंबर होगा इससे तैयार। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न आपसे मिड टर्म में होगा, वो होगा लिखित। ठीक है, तो हम आपको इसमें ये बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से एकदम देख लेते हैं और 2-4 बार देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं और से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जो भी पूछेगा इसी में से ही पूछेगा, इसी में से घुमा फिरा अगर पूछेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पहला है उसको लास्ट में ले जाके पूछ देगा, कोई प्रश्न तीसरा है उसको चौथे नंबर पे पूछ देगा, ऐसे ही पूछेगा लेकिन चेंज नहीं करेगा। ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि ये 2021-22 का ये पेपर है और जब उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे आए तो फिर भी यही पूछा था। मैंने इसी तरह वीडियो बनाकर अपलोड किया था। अब बच्चों का बहुत अच्छा ही रिस्पांस आया था, कमेंट आया था कि नहीं सर जो आपने बताया था उसी में से ही आया था। एक आध क्वेश्चन था जो इधर उधर से आ गया था, लेकिन वही आया था कि दीनदयाल के माता जी का क्या नाम था, दीनदयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनका विचार क्या था। इस प्रकार का ही प्रश्न केवल पूछता है। देखिए ये सभी 60 प्रश्न। हम इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे, इसको हम एक एक क्वेश्चन हम करके बताएंगे कि आपका तैयार भी हो जाए। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को एकदम अच्छे से पहले प्रश्न से देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर उन बच्चों को करिए जो बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किए, क्योंकि उनको भी आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से माइनर या मेजर एग्ज़ाम होता है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि क्लास आप लोग कर रहे हैं, पता चल गया होगा कि आपकी क्लास करने से तैयारी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सभी सब्जेक्ट का हर एक कोर्स कोड का कम से कम 10-10 वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, जिससे आपका तैयारी अच्छे से हो जाए। तो इसलिए आप अधिक से अधिक हमारा वीडियो शेयर कीजिए सभी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के पास, चाहे वो साइकोलॉजी के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, चाहे सोशियोलॉजी को, चाहे हिस्ट्री को, चाहे एशियन हिस्ट्री के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो। ठीक है, बस इतना ही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला जो प्रश्न यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का क्या नाम था। ये मेरा जो तीर देखिए यहीं पे ध्यान दीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का क्या नाम था। तो उनका जो नाम था यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, राम प्यारी। यही आप याद भी हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दीनदयाल जी के माता का नाम था राम प्यारी। दूसरा प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपनाम क्या था। मतलब पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी जो थे सभी का उपनाम होता है ना, तो वैसे ही पंडित दीनदयाल जी के उपनाम क्या था। तो उनका था दीनू। दीना है, दीनदयाल है ना, तो फिर दीनू कर दीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी कोई पूछ सकता है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु निम्न से किस स्थान पर था। पूछ रहा है किस स्थान पर होता था, मुगल सराय। ठीक है, यहाँ पे चौथा कि राष्ट्र धर्म किस प्रकार की पत्रिका थी। जैसे ये जो पत्रिका है ये पंडित दीनदयाल जी ने ही शुरुआत किया था। ये मासिक पत्रिका, मतलब महीने में 1-2 बार आता था। ठीक है, यहाँ पे पांचवा प्रश्न की पांचजन्य एक डैश है और पत्रिका थी। मतलब पूछ रहा है कि पांचजन्य जो पत्रिका थी वो किस प्रकार की थी। तो वो साप्ताहिक थी, ये 7 दिन में 1 बार आता था। ठीक है, यहाँ पे 6वां प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने। मतलब
जो अखिल भारतीय जनसंघ होता है, वो एक पार्टी है, उसमें कब ये शामिल होते, तो वो होते 21 अक्टूबर 1951 को। ऑप्शन बी, ये जो 10 ये महीना है, ये 21 ये डेट है, ये सन है, जिसे यहाँ पे डेट और उन्हें दिया था इसलिए मैंने डेट लिख दिया है 21 अक्टूबर 1919 में, ऑप्शन बी। 7वां प्रश्न आप देखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं थी। मतलब क्या सम्मिलित नहीं थी, ये नहीं पूछा है क्या थी, पूछ रहा है क्या नहीं थी। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो वो है सरकारी नौकरी, ऑप्शन डी। यहाँ पे आप देखते हैं सबसे नीचे। ठीक, आगे का प्रश्न आप देख लीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु कब हुई थी। ये सब चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कोई पूछ देगा आपको कहाँ पढ़ते हैं, आप कहेंगे विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय, तो कोई भी पूछ देगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता क्या नाम था, उनका मृत्यु क्या कहाँ हुआ था, ये सब आपको याद रखना चाहिए वैसे भी। तो यहाँ पूछ रहा है कि उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मृत्यु कब हुआ था, तो ये ऑप्शन डी 11 फरवरी 1968 को। यहाँ पूछ रहा है 9वां प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सामयिक विकास। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 है कि दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये जब धर्म पूछेगा पंडित दीनदयाल का, सीधे सनातन मारिएगा आप लोग। आजकल सनातन जान रहे हैं, फेमस है। यहाँ पे 11 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकात्म मानववाद की प्रतिपादक था। निम्नलिखित में से कौन एकात्म मानववाद के प्रतिपादक दीनदयाल जी थे। दीनदयाल जी का जो विचार था वो एकात्म मानववाद वाला था। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ये प्रश्न 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे, मतलब उनका पिता का क्या नाम था, तो उनका पिता का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय, ऑप्शन सी। 13 प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था। मतलब पूछ रहा है कि उनका जन्म किस जिले डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो ये मथुरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कम से कम इतना शेयर करिएगा कि इसका सब्सक्राइब आज ही 1000 पहुँच जाए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 14वां प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म को प्रकाशित किया था। तो यह लखनऊ से जो था, जो ऑप्शन बी है लखनऊ, ये लखनऊ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपना राष्ट्र धर्म को जो मासिक पत्रिका थी वहाँ से लॉन्च किए थे, मतलब वहाँ से शुरुआत किए थे। प्रश्न 15 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। मतलब दीनदयाल जैसे एक और व्यक्ति मिल जाएंगे तो भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। तो ये कहा था ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। ठीक है, 16 प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने एक साँचे वक्तव्य में भारत पाकिस्तान महासंघ की मांग की थी। तो ये है ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय और और ए.बी. वाजपेयी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। प्रश्न 17 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिया था। तो ये दिया था ऑप्शन डी भारत सरकार ने। 11 देखेंगे प्रख्यात चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, पंडित दीनदयाल जी का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 में। प्रश्न 19 देखेंगे कि राष्ट्र जीव की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा था। राष्ट्रीय जीव की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय जी ने। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। टोटल 40 प्रश्न आते हैं। अभी हम पहुँचे हैं प्रश्न संख्या 20 पे। कोई भी कठिन प्रश्न नहीं, बहुत ही इजी प्रश्न है जो आसानी से आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से।
यहाँ पे 20वां देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे, तो था स्वदेश, ऑप्शन ए। 21 से मानव एकता की विचार किस संस्कृति ने दिया, तो ये है बी, ऑप्शन बी, भारतीय। 23 देखेंगे अंत्योदय का विचार संबंधी है, अंत्योदय का विचार संबंधित है। 22वां प्रश्न है अंत्योदय का विचार संबंधित है, यह है ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। 23 प्रश्न है स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकता है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी का साधन बने हो, मतलब पूछ रहा है स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकता है जब ये 4 ऑप्शन में से किसके अभिव्यक्ति की साधन बने, तो बनेगा संस्कृत की, ठीक है, ऑप्शन सी। 24 प्रश्न है राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ, तो ये है 1948। हम आपको एक और बात बताते हैं, ये सभी जो भी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मतलब पढ़ा है, इसका मैं पीडीएफ बना के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ जिसमें केवल फर्स्ट सेमेस्टर इस समय के जो प्रवेश लिए हुए बच्चे हैं वही ग्रुप में हैं, उनके पास मैं सब भेजता हूँ। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो किसी अदर बच्चे से पूछ लीजिएगा कि आप जुड़े हो कि नहीं। अगर कोई भी आपका दोस्त फ्रेंड जुड़ा हो तो उससे कहकर हमारे पास अपना नंबर भिजवा दीजिएगा, हम आपको उस व्हाट्सएप नंबर से ऐड कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम उस पर जोड़ देंगे। और कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो स्कॉलरशिप संबंधित, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने के संबंधित कोई भी, तो आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 25वां प्रश्न की पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है, तो ये देखिए पहला दूसरा दोनों सत्य है। पहला है उनका जन्म नगला चंद्रभाग ग्राम में हुआ था, तो ये सही है। दूसरा वो समावेशी विचारधारक थे, तो ये दोनों सही है, तो सी सही हो जाएगा, ए और पहला और दूसरा। यहाँ देखेंगे कि अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था, तो इसका जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक। यहाँ 27 है कि पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था, तो ये है ऑप्शन बी, 14 जनवरी 1948 को। 28वां है कि पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था, तो ये है दीनदयाल उपाध्याय, ये पांचजन्य के प्रथम संपादक थे। 29 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संस्थापक था, तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी, ठीक है। 30वां प्रश्न है कि दीनदयाल की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था, तो यह है मुद्रा तत्व सम्मिलित नहीं था। 31 प्रश्न है कि दीनदयाल की आर्थिक विचारधाराओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें भी दोनों हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के काम रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र मापदंड, और दूसरा हो जाएगा रोजगार केंद्रीय उत्पादन निवेश तथा विकास की रणनीति बनाना चाहिए, तो ये दोनों, ये 1 और 2 दोनों। 32 प्रश्न है कि शरीर मन बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकीकृत होनी चाहिए। ये दीनदयाल जी के अनुसार पूछ रहा है, तो ये बी हो जाएगा, एकीकृत होनी चाहिए, ठीक है। 33 प्रश्न है दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4। 34 प्रश्न है कि किसने कहा आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है, तो ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय जी ने, ऑप्शन सी। यहाँ 35 प्रश्न देखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लघु उद्योग। 36 प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अनमोल विचार था, तो ये था ए, हमारा राष्ट्र का आधार भारत माता है। 37 प्रश्न है जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, ठीक है। आगे का 3 क्वेश्चन बचा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38 प्रश्न है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होती है, वो है एकात्मवाद से, ऑप्शन सी। यहाँ है 39 निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था, तो ये है ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 40 है जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। ये यहाँ पे प्रश्न खत्म हो जाता है। जिससे मैंने शुरू में ही कहा था कि आप लोग हमारे वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा कि सभी स्टूडेंट के पास पहुँच जाए, बीए के जितने भी स्टूडेंट हैं और भी जैसे बीए के नहीं सभी स्टूडेंट,
जो फर्स्ट सेमेस्टर में उनको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है माइनर में, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो माइनर में वो इंट्रोडक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये कंपलसरी होता है माइनर में फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग जाएंगे तो राष्ट्रीय गौरव कंपलसरी हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो नाथ पंथ आप लोग के लिए कंपलसरी हो जाएगा। आप लोग को नहीं पता है, हम बताते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। कुछ भी आप लोग को अगर नहीं जानकारी हो, जैसे माइनर एग्ज़ाम क्या है, मेजर एग्ज़ाम क्या है, स्कॉलरशिप कैसे भरते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में फॉर्म कैसे भरते हैं, ये पीला लाल पीला गुलाबी जो आप लोग को फॉर्म मिलता है भरने के लिए, उससे क्या उसे CBCS फॉर्म करते हैं, ये सभी चीज़ का जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल पे दे चुके हैं। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं खोज कर। दीक्षांत समारोह का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, कौन आया है, किसको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है। कुछ भी आपको अगर जानना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हैं, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी आपके मन मुताबिक सब्जेक्ट बनाए तो आप अपना सब्जेक्ट कमेंट करें, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।